वसतुल्ला खान का कॉलम कानकुन यूं ना मरते तो वो मरते। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 में कोयले की कानों में हादसात के सबब 186 कानकुन जाँ बाक हुए। इनमें से 96 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से था। इस ज़िले में कानकुनी बराए नाम होती है, लेकिन गुर्बत का ये आलम है कि इस हसीन इलाके के देहातों में रहने वाले 15 से 30 बरस की उम्र के नौजवानों की अक्सरियत कान मजदूरी के लिए अपने सूबे के अलावा सिंध और बलूचिस्तान तक जाती है। जब भी कोई लड़का ज़ेरे ज़मीन कान में काम करने के लिए रुखसत होता है तो उसका ख़ानदान ये जानकर रुखसत करता है कि शायद ये अपने पैरों पर चल के वापस ना आए। जिस महीने पैसे आने बंद हो जाते हैं, अहले खाना समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा हो गया है। औसतन 2 से 5 ताबूत हर माह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शांगला पहुँचते हैं और इनकी जगह पुर करने के लिए मज़ीद बेरोज़गार तैयार रहते हैं। गुज़िश्ता बरस मौकर अखबार डॉन में शांगला के कानकुनों से मुतल्लिक एक खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई। रिपोर्टर ने एक बुनियादी सवाल हर कानकुन से पूछा कि आप इस खतरनाक पेशे की बजाय कोई और काम करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। बेशतर का जवाब था कि काम के लिए हाथ पांव मारकर हर जगह के चक्कर लगाकर जब हम थक जाते हैं तो 100 में से 96 नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिलती यही सोचकर इस पेशे में छलांग लगा देते हैं कि मुसलसल खाली बैठने से बेहतर है कि यही किया जाए। जीते जी अगर कुछ ना मिला तो मरने के बाद घर वालों को 1.5-2 लाख रुपए मुआवजा तो मिल ही जाएगा, मगर ये मुआवजा भी अक्सर इतनी देर से मिलता है कि घर वाले ज़िंदगी ढोने के लिए कर्ज पर कर्ज उठाते चले जाते हैं और जो मुआवजा आता है वो इन कर्जों की बेबाकी में खप जाता है। तब तक घर से एक और लड़का ज़िंदगी और मौत के इस सफ़र पर निकल खड़ा होता है, मगर गुर्बत है कि अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तरक्की याफ्ता ममालिक में कानकुन को पेशे की खतरनाकी के सबब आम कारकुनों से ज़्यादा मुआवजा मिलता है। वहाँ कानकुनी में जदीद आलात के इस्तेमाल और हिफाजती इंतजामात को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, मगर पाकिस्तान में जदीद आलात तो खैर क्या इस्तेमाल होंगे, कानकुनों की ज़ाती हिफाजत के आलात भी पूरे नहीं होते या फिर इंतहाई नाकिस होते हैं। लगभग 100% नाख्वानदगी के सबब इन्हें अपने हकूक और कवानीन के बारे में भी बहुत कम मालूम है। इन हालात में आपको कानकुनी के शोबे में बेखानमा मगर सख्त जान पश्तून अफगान और अफगान हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा नज़र आती है। मसलन बलूचिस्तान की कानों में मकामी कारकुनों की तादाद बमुश्किल 20% होगी। 80% का ताल्लुक़ बैरून से है। इन कानकुनों की मुलाजमत मुस्तकिल नहीं होती। इन्हें मुआवजा भी पुरखतर हालात में घंटों के एतबार से नहीं बल्कि वज़न के एतबार से अदा किया जाता है। मसलन कोयले की कान में से 1 टन माल निकालने का मुआवजा 700 से 1200 रुपये तक है। कानकुन की औसत माहाना आमदनी 20 से 40 हज़ार रुपये बन जाती है। इनके रहन सहन और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात भी उन्हीं की तरह दिगरगू हैं। अक्सर कानकुन कान से ज़रा फासले पर बने कमरों या झोंपड़ों में मुश्तरका तौर पर रहते हैं, यानी ख़ानदानी ज़िंदगी के तसव्वुर से कोसों दूर। वो मुश्तरका तौर पर खाना तैयार करते हैं, नहाने धोने के लिए 1 या 2 नल होते हैं, वक्त गुजारने के लिए छोटा मोटा नशा या किसी की आवाज़ अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत गा बजा लिया, गपशप कर ली, सो गए और जागने के बाद फिर सैकड़ों फुट गहरी कब्र में उतर गए। हालांकि कानकुनी की सनत में आए दिन होने वाले जानलेवा हादसात के सबब माइंस एक्ट मजरिया 1930 के तहत मुनासिब तिब्बी सहूलतों की जिम्मेदारी कान मालकान और मुतलका सरकारी महकमों पर आयद होती है, मगर कानकुनों की औसत उम्र दीगर पाकिस्तानियों के मुकाबले में कहीं कम है। अगर वो जिंदा भी रहें तो कानकुनी के दौरान उठने वाले धूल, ज़रात, मुज़र सेहत गैसों के मरगोले फेफड़ों का काम तमाम कर देते हैं। ब्लैक लंग्स, तपे दिक, जल्दी इमराज, बहरापन और शदीद असाबी तनाव से अगर कोई कानकुन बच निकले तो इसे जिंदा मुआवजा कहा जाता है। मजाज महकमे कानों में कवानीन की पासदारी के लिए अचानक मुआयने का इख्तियार रखते हैं। वो कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद करने और कानकुनी का लाइसेंस मनसूख करने के भी मुख्तार हैं, मगर कानों के ठेके चूँकि ताकत या सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलते हैं, लिहाजा सेहत और सलामती और मुआवजे से मुतल्लिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। वैसे भी अगर मुआयनाकारों की जेब बराबर गर्म रहे तो काहे को अपनी इख्तियाराती मुट्ठी खोलें। कहने को कानकुनी की सनत भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आती है, मगर इसका खोखलापन तब जाहिर होता है जब मरने वाले कानकुनों के वारिस चंद दिन चक्कर लगाने के बाद थक हार कर बैठ जाते हैं या जख्मी कारकुन अपने जख्म बाकी जिंदगी खुद ही चाटते रह जाते हैं। मरे पे सवा दरा ये कि महकमा कानकुनी के पास मरने या जख्मी होने वालों का पूरा रिकॉर्ड भी नहीं होता। ये तक मालूम नहीं होता कि कितने कानकुन रजिस्टर्ड हैं या नहीं। कानकुनी एक्ट मजरिया 1930 के तहत चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तमाम रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है और ये उसकी सवाबदीद है कि वो इस रिकॉर्ड की तफसीलात जाहिर करे या बिल्कुल ना करे, यानी वो अपनी सल्तनत का खुदा है। रियासत को इन कानकुनों की जान किस कदर अजीज़ है इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि पाकिस्तान ने आज तक बैनुल-अक़वामी अदारा मेहनत ILO के माइनर्स हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन मजरिया 1995 और 2006 की माइनर्स गाइडलाइंस की तौसीक तक नहीं की।
अंग्रेजी दौर से लागू 100 बरस पुराने माइनर्स एक्ट 1923 को जदीद बनाने के लिए उंगली तक नहीं हिलाई। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा माइनर्स एक्ट 2019 यकीनन एक अहम कागजी पेशरफ्त कही जा सकती है। इस एक्ट के तहत कानकुनी की कम से कम कानूनी उम्र 18 बरस होनी चाहिए। हर कान पर लाजमी तिब्बी सहूलतें होनी चाहिए। हर कानकुन का साल में कम से कम एक बार तिब्बी मुआयना लाजमी है, मगर मुश्किल ये है कि इस एक्ट पर अमल कैसे हो। मुतलका महकमे के रिकॉर्ड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की कानों में लगभग 2000 कारकुन काम कर रहे हैं और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए महकमे के पास सिर्फ 14 तरबियत याफ्ता मुआयनाकार हैं और कान में जहरीली गैस की मौजूदगी जांचने के आलात की तादाद 5 है। लगभग 60% कानकुन रजिस्टर्ड ही नहीं। इन हालात में मच में जिन 11 कारकुनों के गले कटे, अगर ये बेईमाना वारदात ना भी होती तो गालिब इम्कान है कि वो किसी न किसी हादसे का लुकमा बन जाते। कहने को पाकिस्तान कोयले के ज़खायर के एतबार से छठा आलमी मुल्क है, मगर कानकुनों के तहफ़्फ़ुज़ की फहरिस्त में शायद 7वें नंबर पर भी ना हो। शहरों से दूर पहाड़ों और लकोदक मैदानों के सन्नाटे में ज़ेरे ज़मीन काम करने वाली इस मखलूक की चीख भी किसे सुनाई देगी।